हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट पर्यावरण भाग 2 के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बाकी आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देखे तो किसी न किसी जिस भी स्टडी ग्रुप में वो लोग जुड़े हुए हों तो उसमें एक बार शेयर जरूर कर दे, जिससे कि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का। जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि आपके सीटेट के पर्यावरण में कम से कम 30 में से 25 मार्क्स आएंगे, कम से कम। मैं यहाँ पे आपको गारंटी दे रहा हूँ। बस आप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उस चीज़ को आप फॉलो करिए, ठीक है। और इन वीडियोस को ही आपको 2 से 3 बार क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है। तो बाकी मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप इन वीडियोस को शेयर करोगे और चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब कराओगे। जो भी आपके मिलने वाले हैं या जो भी स्टूडेंट आपके संपर्क में हैं उनसे सब्सक्राइब कराइए। बाकी अदर जो वीडियोस हैं आपकी मैथ्स वगैरह की, वो वीडियोस भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दर्जन चिड़िया से क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और बार बार ये क्वालिटी है सीटेट की, वो कक्षा 3 से लेकर के 5 तक की जो एनवायरनमेंट पर्यावरण है उन्हीं से रिवाइज करता है, ठीक है। और उन्हीं किताबों का समराइजेशन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दर्जन चिड़िया के बारे में, ठीक है। दर्जन चिड़िया की क्वालिटी क्या है? दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी देती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। तो एक एक पॉइंट को आपको पढ़ते हुए जाना है। तो बात यह है कि दर्जन चिड़िया, इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये क्या करती है, अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी देती है और उसने एक थैली बना ली और उसी थैली में अंडे देती है। दूसरा पॉइंट क्या आता है? शक्कर खोरा। शक्कर खोरा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है, ठीक है। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़ों से बना होता है। और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है सीटेट में कि निम्न में से किसके घोंसले में मकड़ी के जाल, पतली टहनियाँ, बारीक घास आदि, कपड़ों के चीथड़े आदि पाए जाते हैं? तो शक्करखोरा के घोंसले में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम बात करेंगे नर वीवर पक्षी के बारे में। नर वीवर पक्षी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है? नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती हैं, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वे अंडे देती हैं। तो नर वीवर क्या करते हैं, अपने बहुत सारे घोंसले बनाते हैं और उन सभी घोंसलों को कौन देखता है? जो मादा वीवर होती है उन घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उनको पसंद आता है ना, मतलब 4-5 घर बना लिए और जो पसंद आता है उन्हीं में मादा वीवर क्या करती हैं, अंडे देती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो है आपका पक्षी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। पक्षियों की क्या क्वालिटी होती है? तो पक्षी जो हैं, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पक्षी क्या करते हैं, केवल सिर्फ और सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो उस जगह से प्रस्थान कर जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं और पेड़ों पर, जमीन पर और पानी में कहाँ कहाँ चले जाते हैं? घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग चले जाते हैं, जैसे पेड़ों पर, ज़मीन पर या कुछ पानी में भी रहने लगते हैं। अधिकतर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है, आपने देखा होगा, ठीक है। पक्षियों की आंखें आप देख भी रहे होगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आँख है, एक यहाँ पर आँख है इसकी, ठीक है, और एक इस साइड आँख होगी। तो सिर के दोनों तरफ होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। यानी एक ही समय में वो 2 चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं पक्षी। क्यों? क्योंकि उनकी आइज़ जो होती हैं वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं या अपनी आंखों को केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है, ठीक है। और जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आंखें
एक ही चीज़ पर होती है। जैसे अगर कोई पक्षी बिल्कुल सामने देख रहा है तो उसकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होगी, और अगर वो अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो उनको देखने का दायरा क्या होता है, बढ़ता है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली नहीं घूम सकती, तो वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तो पक्षी अपनी गर्दन क्यों घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की पुतली नहीं घूम सकती। ये प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। अगला देखिए, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। तो पक्षियों के पंख क्या करते हैं, उनको गर्माहट और उड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, और उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरीके की आवाज़, और ज़मीन पर चढ़कर आने वाले दुश्मन के लिए दूसरी तरीके की आवाज़ें निकालते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पक्षियों के कान दिखते हैं दिखते नहीं हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनता है, ठीक है। तो पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, आपने देखा भी होगा, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से क्या करते हैं, सुनते हैं किसी भी चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हाथी के बारे में। हाथी के देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इनको ध्यान से समझना है आपको। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे शरीर को ठंडक मिलती है, पहली बात। दूसरी चीज़, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम होता है, और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाथी के बारे में प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। प्रश्न स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछता है कि हाथी के बारे में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, ठीक है। तो ये वजन वाला और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है, ये भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाथी बहुत कम आराम करता है, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हाथी के झुंड के बारे में। अब देखो यहाँ पे झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथी की झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, हाथी नहीं रहता। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। इस झुंड में 10 से 12 हथनी और बाकी बच्चे रहते हैं। तो ध्यान रखना, झुंड में केवल कौन रहता है, हथनियाँ रहती हैं और उनके बच्चे रहते हैं, हाथी झुंड में नहीं रहते, ठीक है। और एक झुंड में 10 से 12 हथनी और उनके बच्चे होते हैं। हाथी जो होता है 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको वी इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। स्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। स्लॉथ से भी कई बार प्रश्न बन चुका है आपका। तो देखिए, स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कितने घंटे, 17 घंटे। एक सप्ताह में एक ही बार शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, और जिस पेड़ में रहते हैं उसी पेड़ के पत्ते खा करके ये अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ें। अगला है, हम बाघ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, बाघ की क्या क्वालिटीज़ हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, इंपॉर्टेंट है। बाघ की मूछें और हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति पता चल जाती है, और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में ज़्यादा घूम सकते हैं, और बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ को तुरंत भांप लेता है। कि जैसे हवा से अगर कोई पत्ता हिल रहा है तो उसको, और इसके अलावा अगर कोई शिकारी वहाँ पे पत्तों को हिला रहा है तो इन दोनों में अंतर भांप लेता है कौन, बाघ। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सांप के बारे में, ठीक है। तो सांप के लिए देखेंगे हम यहाँ पे, हमारे देश में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप होते हैं, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ठीक है। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नामक दवा दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है, सीरम, ठीक है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता, पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान होते हुए भी वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है, ठीक है। तो यहाँ सांप के जो बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। तो सांप के जो है आपके बाहरी कान नहीं होते हैं, लेकिन वह जमीन में हुए कंपन को सुनता है। कैसे? जमीन में हुए कंपन के अनुसार सुनता है। सांप को कालवेलिया भी कहते हैं, सॉरी, सपेरे को कालवेलिया भी कहते हैं। सांप को जो पकड़ते हैं, ठीक है, और सपेरे को हम क्या कहते हैं? कालवेलिया भी कहते हैं। और कालवेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं बनाई जाती है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका डॉल्फिन। डॉल्फिन भी अलग अलग तरीके की आवाज़ निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। फिर है गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिस जाते हैं। तो जो गिलहरी वगैरह आपने देखा होगा क्यों चीज़ों को कुतरते रहते हैं, क्योंकि अगर ये कुतरेंगे नहीं तो उनके दांत क्या हो जाएंगे? बहुत बड़े हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बिल्ली के बारे में। तो देखो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, बिल्ली के दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं, ठीक है। गाय के बारे में बात करें तो यहाँ पर गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, जो घास को चबाने के लिए होते हैं। तो गाय के जो आगे के दांत जो होते हैं वो पत्तों को काटने के लिए होते हैं, और पीछे के दांत जो होते हैं वो चपटे और बड़े होते हैं, ठीक है। वो किस लिए होते हैं? घास को चबाने के लिए होते हैं। आगे हम बढ़े तो लंगूर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखोगे, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आसपास की मुसीबत को देखकर एक खास तरीके की आवाज़ निकालता है, ठीक है, और अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। तो लंगूर जो होते हैं, जो जंगली लंगूर होते हैं, वो क्या करते हैं, अब जब उनके पास में आसपास में मुसीबत आती है तो एक खास तरीके की आवाज़ निकाल करके अपने साथियों को संदेश दे करके चौकन्ना कर देता है। मगरमच्छ की बात करें तो मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। मगरमच्छ के कान होते हैं, ठीक है, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं दे देते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, ठीक। आगे बात करें छिपकली के बारे में तो छिपकली जो होती है, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। मछलियों के बारे में बात करें तो मछलियां खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो पूछ सकता है कि मछलियां खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं, तो एक दूसरे को बिजली की तरंगों के द्वारा देती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे जानवर के बारे में। तो जानवर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? जानवरों की देखो यहाँ पे हम बात करेंगे, जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं, ठीक है। दिन में जागने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही देख पाते हैं। आगे हम बात करें, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे आपका क्या है? छिपकली है, ठीक है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो तूफान या भूकंप आने से पहले ही कुछ अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, और जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए संकेत होता है कि कुछ बुरा होने वाला, कुछ मुसीबत आने वाली है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। ये भी क्या है? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो गए आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना
व कान के मध्य भाग में 3 अस्थियों जैसे मेलियस, इनकस और स्टेपस का पाया जाना प्रमुख है। जो स्तनधारियों की विशेषता है, उनकी विशेषता क्या है? शरीर पर एक तो बाल पाए जाते हैं और कान के जो मध्य भाग में 3 अस्थियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका? मेलियस, ठीक है, इनकस और स्टेपस, कान की 3 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते तो वे अंडे देते हैं, ठीक है। जितने भी स्तनधारी वर्ग के जो जीव जंतु होते हैं वो मोस्टली, अपवाद हो सकता है, वो बच्चे देते हैं, और जिन जानवरों में स्तन नहीं पाए जाते वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे घास के बारे में, ठीक है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। बरगद के बारे में बात करेंगे। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या करती हैं? सहारा देती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, बरगद के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, यानी जो लटकती हैं बरगद के पेड़ से वो उसकी जड़ें होती हैं, और ये टहनियों से निकलती हैं, यानी तने से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। आपने देखा भी होगा। ये जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को क्या करती हैं? सहारा देने का काम करती हैं। आगे रेगिस्तानी ओक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी ऊंचाई लगभग 11 से 12 फीट होती है। 11 से, लिख दे रहा हूँ मैं, 11 से 12 फीट की ऊंचाई होती है, ठीक है। और इसकी पत्तियाँ बहुत कम होती है, पत्तियाँ यहाँ पे बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर लगभग 250 से 300 फीट तक पहुँचती हैं, जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाए। जब तक कि जड़ों को पानी नहीं मिल जाता तो लगभग 250 से 300 फीट नीचे तक पानी मिलता है राजस्थानी ओक के पेड़ को, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यह पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो यह पानी की कमी पड़ जाती है, तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला है नेपेंथिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। रेगिस्तानी ओक भी इंपॉर्टेंट था और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, नेपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। अगर हम विदेशों की बात करें तो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में, और भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर आकर के फंस जाते हैं। नेपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। ये पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, और इसके ऊपर जो है एक मतलब पत्ती का ढक्कन होता है और इससे एक विशेष तरीके की खुशबू निकलती है, जिससे कीड़े आकर्षित होते हैं, और जैसे कीड़ा इसके अंदर आकर के बैठता है वो ढक्कन बंद हो जाता है, और इसीलिए इस पौधे को हम घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा जो सबसे बड़ी जो आपसे रिक्वेस्ट है वो यही है कि आप जितने भी लोग हैं एक बार इस चैनल को अपने, जो आप भी जिस भी स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हों, सिर्फ एक बार शेयर ज़रूर करें वहाँ पर, और मैक्सिमम लोगों को जोड़ें, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।